हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो अगर आप सीख गए तो आपको खुश रहने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सफलता सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। सफल जीवन जीने के लिए बहुत सारी सफल शिक्षाओं की हमें ज़रूरत होती है और ये शिक्षा उन्हीं में से एक है। आज एक मेंढक की कहानी के ज़रिए मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से ये शिक्षा आपके जीवन को बदल सकती है। एक बार मेंढकों का एक गांव होता है जिसमें एक तालाब के बीच में एक पिलर होता है। वो पिलर पिछले 100 सालों से है। तो तालाब के बीच में होने की वजह से उसके ऊपर काई जमकर वो इतना ज्यादा चिकना हो चुका है कि आज तक उस पर कोई भी चढ़ नहीं पाया। और मेंढक हर साल एक प्रतियोगिता करते हैं जिसमें सभी युवा मेंढक उस पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, बट आज तक कोई सफल नहीं हुआ। इसी के साथ इस बार भी ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है जिसमें सभी युवा मेंढक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और जीतने के लिए कोशिश करते हैं। 100 मेंढक सुबह सुबह इस रेस को शुरू करते हैं कि वो उस पिलर की चोटी तक पहुंचे। और शुरू में तो दर्शक जो है वो चीयर करना शुरू करते हैं कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बट सभी जानते हैं कि यह संभव है। और कहीं न कहीं लोगों के बीच में आपस में यही बात चल रही होती है कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है। 100 साल हो गए, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इसी के साथ-साथ दोपहर हो गई, 50 मेंढक रह गए, शाम हो गई, 25 मेंढक रह गए और शाम ढलते-ढलते कुल मिलाकर 3 मेंढक रह गए। अब 3 मेंढक कोशिश में लगे हैं, बट लोग आपस में यही सब खुसर-फुसर करने में लगे हैं कि इस पर चढ़ना तो नामुमकिन है। तो अंत में 2 मेंढक भी कोशिश करना छोड़ देते हैं और 1 मेंढक रह जाता है। वो मेंढक पूरी रात कोशिश करने में लगा रहता है। सब लोग ये बोल रहे होते हैं कि मेंढक रुक जा भाई, क्यों अपनी जान को दांव पर लगा रहा है? इस पर चढ़ना ज़रूरी भी नहीं है और असंभव भी है, तो क्यों तुम बेकार की कोशिशों में लगे हो? पर वो मेंढक किसी की नहीं सुनता और लगातार चढ़ने की कोशिश में लगा रहता है। सब लोग अपने घर में चले जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। सुबह जैसे ही मेंढक घरों से निकलना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि वो मेंढक तो पहाड़ की सॉरी, वो मेंढक तो उस पिलर की चोटी पर बैठा है। अब इसी के साथ सब में बातें चलना शुरू हो जाती हैं कि कितना ब्रेव मेंढक है, चोटी पर चढ़ गया, 100 साल से कोई नहीं चढ़ा था, असंभव को संभव कर दिखाया। अब जो मेंढकों के जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इसका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब, आप इतने ब्रेव कैसे हो? आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आपने सोचा कि इस पर आप चढ़कर ही मानेंगे? इसी के साथ अब क्या होता है, वो मेंढक कोई जवाब ही नहीं देता। तो मेंढक की माँ भी आस-पास ही होती है, तो मेंढक को छोड़कर जर्नलिस्ट जो हैं वो मेंढकी से पूछने लग जाते हैं कि बहन जी, आपने अपने बेटे को ऐसा क्या सिखाया और ये कोई जवाब क्यों नहीं देता इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी? तो वो मेंढक की माँ कहती है, सुनिए, मेरा बेटा गूंगा और बहरा है, वो कुछ नहीं सुन सकता। तो जब लोग नेगेटिव चीजें बोल रहे थे और कह रहे थे कि इस पर चढ़ना असंभव है, वो ये सब नहीं सुन पा रहा था और ना ही वो लोगों के जवाब दे पा रहा था। तो कई बार हमें भी जीवन में जब हम सकारात्मक सोच रखना शुरू करते हैं, सकारात्मक काम करना शुरू करते हैं, तो हो सकता है हमारे ही कोई शुभचिंतक या आस-पास के लोग कहने लगें कि ऐसे नहीं होता, अच्छी थिंकिंग से जीवन नहीं बदलता। तो आपको ये याद रखना है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है। मैं आपको ये कह रही हूँ पूरे विश्वास के साथ कि जैसा हम सोचते हैं वैसी चीज़ें हमारी वास्तविक जीवन को बनाती हैं। उसी तरह से आप चाहे कोई कुछ भी कहे, एक बात बताइए मुझे, अगर आप नकारात दो आप 2 काम कर सकते हैं कि पॉज़िटिव सोचें, दूसरा नेगेटिव सोचें। अब मान लीजिए कि ना पॉजिटिव सोचने से कुछ हो रहा है, ना नेगेटिव सोचने से कुछ हो रहा है, पर नेगेटिव विचारों से आप विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे और आप सकारात्मक सोचेंगे, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपको सामने आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ भी दिखेंगी, आप सबका आदर करेंगे क्योंकि आप हर किसी के बारे में एक अच्छी राय रखने लग जाएँगे। तो इसीलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे विचार अच्छे हैं, हमारा लक्ष्य सकारात्मक है, तो आप सदा सकारात्मक ही रहें और गूंगे बहरे हो जाएं। ज़रूरी नहीं होता कि हर बात या नेगेटिव चीज़ का जवाब दिया जाए।
हम अपने विचारों को सकारात्मक बिना कोई जवाब दिए भी रख सकते हैं। इसी के साथ दुनिया अगर आपको रोकने की कोशिश करे, तो आपका विश्वास, आपकी कोशिश आपको शिखर तक ले जाएगी। चाहे वो कोशिश खुश रहने की हो, चाहे वो कोशिश कहीं पर पहुँचने की हो या फिर एक सफल और अच्छा जीवन जीने की हो। इसी के साथ जैसी आपकी सोच होगी, वैसी आपकी रियलिटी बनती जाएगी। अपनी सोच को अपनी ताकत बनाएँ, अपने के लिए यूज़ करें, ना कि अपने खिलाफ। Okay? And transform your thinking, transform your life. Take care.